रास बिहारी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भरत जी का चरित्र चल रहा। पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया कि लाला को पढ़ा दिया जाए, बहुत प्रयास करने पर भी उन्होंने ग्रैज में वास है। हाँ, ग्रैज में वासांतिका मासान अधीयमानप्य संवेत रूप ग्राहयामास। ग्रीष्म माने गर्मी के 4 महीने तक उन्होंने चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ की जो महीने होते हैं गर्मी के, इन्होंने पढ़ाया, लेकिन उन्होंने कुछ भी सीखा नहीं। हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम मगन मन कछु न सुहाई। बहुत प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। समझ में तो सब आ रहा था, क्योंकि वो पहले ही पढ़े हुए थे, लेकिन वो पहले का खतरा भांप चुके थे। कितनी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रहा। भरत राजा के रूप में थे तो खूब वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, सब पढ़े। अंत में जरा सी गलती होने पर भी मृग का शरीर धारण करना पड़ा। माताजी, सोचने का विषय है कि नहीं। कितने सावधान रहे होंगे राजा भरत, है ना। और इतने सावधान होने पर भी जरा सी गलती हो गई, है ना। लोग कहते हैं कि दया बिना है संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इसी प्रसंग में कोई लोग सुना देते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर दया करी वो बहुत अच्छी करी, लेकिन दया के साथ साथ ममता जुड़ गई, यहाँ खतरा हो गया। अब एक बात बताओ माता जी, जैसे कि कोई कुत्ता छोटा सा पिल्ला है, कभी भी मिल जाते हैं कि कोई गहरी नाली में पड़ गया, नहीं निकल पा रहा है, तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है कि उस कुत्ते की जान बचानी चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर जो जरा सा पिल्ला है, नाली में पड़ गया है, जान बचा लिया है, अब जान बचाने के बाद अगर जो छाती से चिपका लो, ये कहाँ का धर्म है ना। हाँ, तो यही है, छाती से चिपका के नहीं रखना है उसे, उसकी जान बचा दी, छोड़ दो। तो हालांकि भरत जी जो है ना, ये कोई ऐसे वैसे नहीं महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, ठीक है। ये केवल अभिनय करके दिखाते हैं, समझे। रामलीला आपने देखी होगी, तो एक रावण बना होता है, बालक तपस्वी बालक, तू जानता नहीं है मैंने इतने सिर काट काट करके शंकर जी को चढ़ा दिए, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता, कैलाश पर्वत उठा लिया था, ये कर लिया था, कहता कि नहीं। और लेकिन जिस समय पर्दा के अंदर जब जाते हैं ना, तो एक ही बेंच पर बैठ करके चाय पीते हैं, है ना। तो ये केवल अभिनय हमें तुम्हें करके दिखा रहे हैं, समझ गए कि देखो मैंने ये खतरा मोल लिया है तो हमें ये भोगना पड़ा था, तुमने खतरा मोल लिया तो तुम्हें क्या भोगना पड़ेगा, सावधान रहो, यही तो शिक्षा देते हैं। तो हालांकि भरत जी में दोष नहीं है, हमारे दोषों को निकालने के लिए ये अभिनय करके दिखा रहे हैं। मृग के बच्चे को बचाया, बड़ी अच्छी बात।
मृग के बच्चे को बचाने के बाद जब तक वो घास तिनका नहीं खाने लग जाता तब तक उसकी सुरक्षा करते। और इसके बाद कहीं भी जंगल में जाते, तमाम हिरणों के झुंड थे, छोड़ देते, वो अपना खाता पीता रहता, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी, और कह देते प्रभु मेरी जिम्मेदारी समाप्त, अब तुम्हारी जिम्मेदारी प्रारंभ। तो ये उन्हें करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पहले पाल लिया, पालने के बाद कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, पालने के बाद जो उनको छाती से चिपका लिया, ये गड़बड़ी हो गई, बाद में छोड़ा नहीं। तो वे कह रहे हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, जरा सी गलती हो गई, इतना बड़ा खतरा हाथ लग गया कि एक जन्म मुझे मृग के भी शरीर में रहना पड़ा। तो वे पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी भाभियाँ थीं, भाभियों ने कहा, ब्राह्मण के शरीर से प्रकट हुए थे, ब्राह्मण परिवार में, बड़े अच्छे ज्ञानी तो हैं, पूर्व जन्म का पूरा संस्कार याद है उन्हें। तो वे केवल भगवान में ही चिंतन करते थे, बस दूसरा कोई मतलब नहीं। खेत पर भेजे तो काम ना कर पावे, जिस काम को कह दें कि आओ रोटी खा लो, रोटी का खाना प्रारंभ कर दे तो कितनी खा के खुद को पता नहीं, जिस कार्य को लगा दिया वही कार्य करते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्हें होश ही नहीं रहता है कि मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा केवल भगवान का चिंतन करने में लगे रहते हैं। और एक काम में यदि मन लग जाए ना, तो दूसरे काम में जब मन दूसरी जगह हो, काम दूसरा कर रहे तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। तो ऐसे वे लगातार करते रहते, जो काम कह दे पानी भरो तो भरते ही रह जाएं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो जड़ है, किसी काम का नहीं, काम का ना धंधे का। एक बात और बता दें, माता एक ऐसी होती है जो पागल पुत्र को भी पाल लेती कि नहीं, लेकिन और कोई नहीं पालेगा। हाँ, कितना भी सगा बने और कोई नहीं पालेगा, माता ही अपने पागल पुत्र को पाल सकती है। तो यहाँ उनकी भाभियाँ थी। तो यहाँ पर लिखा है कर्णपिंडाक फलीकरणम कुल मास स्थाली पुरीश दीनप्यमृतवद अव्यावहरति। कण माने होते हैं छोटे छोटे, जैसे चावल होते हैं ना, तो चावल जो होते हैं पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कूटते थे, तो कूटने में कुछ चावल टूट जाते थे तो कण हो जाते थे, तो उनको साफ करके छोटे छोटे आगे फेंक दिए जाते थे, भूसी आगे फेंक दी जाती थी और इसके बाद चावल साबुत डाल लिए जाते। उनको वही जो आगे जो कण पड़े हैं उन्हीं की बना के दे दी, मतलब खिचड़ी बना के दे दिया, जो भी बना के दे दी। और इसके बाद खली दे दी, और इसके बाद भूसी दे दी, और इसके बाद कुलमास माने घुने हुए उड़द, उनका कुछ बना के दे दिया। माश माने उड़द होता है, ठीक है। और इस आगे लिखा है स्थाली पुरीशा। स्थाली माने कढ़ाई जो होती है ना, कढ़ाई में जब जैसे कि तुमने वो बनाया कोई भी चीज़, खीर बनाई, बिना घी का हलवा है, घी है तो हलवा नहीं चिपकेगा, फिर भी चिपक जाता, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा। तो अगर जो जल जाता है ना आसपास, तो पहले अच्छा खा लिया, जो जलन रह गई नीचे कढ़ाई में रह जाती ना, तो जलन ही छील करके भर के रख दिया, जाओ ये खा लो, भरत जी को देने लग गए। और इसके बाद दीन अपि, देने पर भी अमृतवद अव्याहरति, अमृत के समान प्राप्त पा लेते हैं। जो मिल गया बहुत अच्छी बात है, क्यों? उन्हें मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है। क्या? ये आपके लिए भी है, ठीक है? मारोगी तो नहीं बाद में
देखो, जो व्यक्ति बालक बच्चे नाती पोते हो जाए तो उसका एक काम रह जाता है, ठीक है, हालांकि वो तुम कर भी रही हो, क्या? मात्र परमात्मा के मार्ग में चलना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तुमने कर लिया, मेहनत तुम्हें करनी थी, जो करनी थी तो कर ली, बालक बच्चों को पालना था सो पाल लिया, पोते हो गए, बालक बच्चों की जिम्मेदारी है पोते पालें, हमारी जिम्मेदारी अब तुम्हें केवल एक रह गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति किसी भी व्यक्ति को यदि आ जाए तो ज़्यादा स्वाद के पीछे 3-5 नहीं करना चाहिए। जो मिल गया सब ठीक है, हाँ, जो मिल गया, नमक कम पड़ गया कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, ज़्यादा पड़ा रे हो जाता गलती से, और जो मिला अमृतवद अव्याहरति, कहाँ गया? अव्यवहारति, अमृत के समान वो खा लेते हैं, तो जो भी तुम्हें मिल जाए तो उसे अमृत के समान खा लेंगे, तो उससे क्या तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा और घर वाले तंग नहीं होंगे। नहीं तो मालूम है क्या कहेंगे? कोई भी हो माता, एक बात याद रखो, सच बता रहा हूँ, घर वालों को मत बताना, नहीं तो हमें बाद में आके मारें। सुनो, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, समझ गए? तुमसे जब तक तुम बढ़िया कुछ कर धर सकती हो ना, तब तक तुम्हारी हो। जिस दिन तुम्हारा करना धरना, जो भी बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेट जाता है, ईमानदारी से ऐसे सैकड़ों बूढ़े बहने व्यक्ति देखे हैं जो भूख और प्यास से मर गए, जबकि उनके परिवार में नाती पोते सब थे। नहीं ध्यान देता है कोई, समझ गए? तो ये चीज़ें होती हैं, तो जो मिल जाए सो खा लो, बस इतना ही प्रेम होता है। तो उससे क्या होगा कि अगर जो तुम्हें मिल जाएगा खा लोगे तो फिर तुम्हें कोई कि अरे अरे माता जी बड़ी अच्छी है, जैसा मिल जाए वैसा खा लेते, अच्छी बात है। तो ये अगर जो इंद्रियों को इस प्रकार से जीतना प्रारंभ करते हैं ना, अब अगर जो तुम वही नमक कम नमक ज़्यादा, मिर्च कम मिर्च ज़्यादा, अच्छी नहीं है, ऐसी हो गई वैसी, इसमें लगे रहे ना, तो मन एक है, चाहे तुम भोजन में लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, ठीक है। तो बस यही है, यही बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, जो मिल गया सो ठीक है। दीन अपि अमृतवद अव्यवहरति, देने पर अमृत के समान वो पा लेते हैं और कुछ भी नहीं कहते। तब तो और पक्का हो गया, अरे ये तो बिल्कुल ही पागल है, कुछ भी दे दो सब खा लेता है, ना अच्छा देखे ना बुरा देखे। उनसे बेगार वगैरह कराई जाने लग गई, कोई बात नहीं। एक दिन की बात हुआ क्या, एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे तो डाकुओं ने सोचा कि बहुत दिन हो गए, यहाँ लिखा है इति तेषां वृषलानां रजस्तम प्रकृति नाम धन मद रज उत्सिकता नाम मनसा। डाकू कैसे हैं कि वे वृषला नाम, जो शूद्र हैं, शूद्र मतलब ऐसी, जिसको शूद्र का तात्पर्य यहाँ पर होता है जिसकी सोच बड़ी नीची हो, जिसके कर्म बड़े नीचे हों, जिसके विचार बड़े बुरे हों, ऐसे जो थे डाकू, उन्होंने बलि देने की योजना बनाई और योजना बना करके एक व्यक्ति को पकड़ लाए। जब पकड़ लाए तो वो जुगाड़ से जान बचा के भाग गया। अब डाकुओं ने सोचा सरदार जी को पता लग गया अगर जो, तो ये निश्चित मान लो कि जैसे ही पता लगेगा वैसे ही उनको छोड़ के हमारा नंबर लग जाएगा, हमारी गर्दन पर आ जाएगी बात। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो ढूंढने का प्रयास किया। तो ढूंढने के प्रयास में क्या हुआ, कि भरत जी पकड़ के लाए गए। और भरत जी जब पकड़ के लाए गए तो भरत जी के पकड़ लाने पर उनको बढ़िया बढ़िया खूब खीर खिलाई, वे खा गए। बढ़िया फल खिलाए, वे फल खा गए। स्नान वगैरह कराया, खूब बढ़िया किया,
कपड़े बढ़िया पहनाए, खूब बढ़िया पहन लिए, इत्र वगैरह छिड़क दी गई, फूल माला पहनाई गई, खूब बढ़िया आराम से सब कुछ करते रहे। और इसके बाद क्या हुआ कि अब जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब सोची कि अब बलि चढ़ा दी जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गर्दन नीची करो, उन्होंने और ऐसी कर ली। और जैसे ही तलवार उठाई तो यहाँ भागवत में लिखा है कि वो देवी भगवती भद्रकाली, उनको क्या हुआ, ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंडई माने नवपुषा सहोच्चाट शैव देवी भद्रकाली। क्योंकि उनके ब्रह्म तेज के आगे वो भद्रकाली एकदम सहसा उच्चाट प्रकट हो गई। और प्रकट हो करके और उन्हें बड़ा लगा कि ये तो भगवान का भक्त है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो भद्रकाली प्रकट हुई, ली तलवार। यहाँ और लिखा है भृशम अमर्ष रोषा वेग आरंभ समा, भयंकर क्रोध के कारण उन्होंने उन्हीं की तलवार ली और तलवार से सारे सरदार सहित डाकुओं की गर्दन राधे राधे कर दी। और जैसे ही गर्दन राधे राधे कर दी, देवी जी को और गुस्सा आई। देवी जी को जब गुस्सा आई तो उनके जो और भी थे सहयोगी, है ना, देवी जी के, तो सारे के सारे प्रकट हो करके यहाँ लिखा है स्वपार्षदई सह जगौर ननर्त सा विजहार च सिरा कंदुक लीलया। और वे जितने सिर कट गए थे उन्हीं से गेंद की तरह सारे सारे पार्षदों के साथ वो खेलने लग गई, नृत्य करने लग गई। ननर्त लिखा है, नृत्य करने लग गई। अब इस प्रकार से नृत्य करना शुरू कर दिया और शुरू किया तो वो सबको मार दिया। मारने के बाद देवी शांत होकर बैठ गई और भरत जी वहाँ से निकल पड़े। अब भरत जी ने माता भद्रकाली को थैंक यू भी नहीं बोला, समझे। आपको यदि एक गिलास जल भी कोई दे तो एक बार इतना तो कह दे कि थैंक यू, धन्यवाद माता, इतना कहेंगे ना। भरत जी ने भद्रकाली को, भरत जी को भद्रकाली ने जबकि बचाया, फिर भी भरत जी ने एक भी बार माता भद्रकाली को थैंक यू भी नहीं बोला और निकल लिए, समझे। और जब वहाँ से निकले तो कोई बात नहीं, जैसे ही आगे थोड़ा गए तब तक एक नई आफत फिर आ गई, उनके माथे पड़ गई। यहाँ लिखा है कि अथ सिंधु सोबीर पते रहुगण ब्रजतः इक्षुम अमात तटे तत्कुल पालिना शिविका वाह। वो पालकी पर बैठा हुआ वहाँ पर जा रहा था। शिविका माने पालकी होता है, जो शिविका वाह माने जो कहार थे, तो उसमें से एक कहार कुछ गड़बड़ हो गया था, तबीयत वगैरह खराब रही होगी। 4 कहार लगे थे, तो 4 कहार लगने के कारण वहाँ पर एक की तबीयत खराब हो गई। तो सद्विज्वरः उपलब्ध एष पीवा युवा संघननांगो। संघननांगों का मतलब खूब हृष्ट पुष्ट थे। और इसके बाद वही पंडित जी उनको मिल गए, गोखर वधध्रुम, और वहाँ पर वोढ़ुम अलमिति। उन्होंने सोचा ये पंडित खूब ठीक ठाक है। पीवा मोटा, मोटा भी है, बढ़िया अंग है, मजबूत है, तो ये ओढ़ुम अलमिति ढोने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इस प्रकार से उन्होंने पूर्व दृष्टि ग्रहित उनको पकड़ करके और उसमें लगा लिया। वाह है शिविका सा महानुभावा, और वे महानुभाव उस पालिका को ढोने भी लग गए। देवी ने बचाया तो थैंक यू भी नहीं बोला, इधर पकड़ के लाए, इधर आ, किधर जाता है, क्योंकि पागल जैसे व्यक्ति को तो ऐसे ही बोलेगा व्यक्ति, किधर जा, इधर आ, हाँ चल पालकी ढो। उन्होंने उठाई पालकी, कंधे पर रखी, निकल पड़े, भगवान का चिंतन कर रहे। और भगवान का चिंतन करते हुए निकले तो, लेकिन समस्या क्या थी कि बड़े धर्मात्मा थे। और धर्मात्मा व्यक्ति वो होता है जो अपने ऊपर बैठे हुए काटते हुए मच्छर को भी ना मारे, है ना। तो ये जाते थे, चींटियाँ की लाइन होती है,
कहीं कोई कीड़ा पड़ा मिल गया, तो अगर जो जिंदा कीड़ा है तो उसको बचाने के चक्कर में और चींटियों की लाइन बचाने के चक्कर में तो वो कभी उछल के पैर रखे, कभी छोटा पैर रखें। और जब पालकी में चलने का कुछ तरीका होता है, समझे, पालकी में चलने का तरीका ये होता है कि चारों के कदम एक जैसे जो पड़ेंगे ना तो पालकी डोलेगी नहीं। अब एक उठा रहा, एक रख रहा, एक ऐसे ऐसे कटपट कटपट घोड़े की तरह अगर जो करेगा तो पालकी डोलेगी। तो उसको बचाने के लिए एक कदम, जैसे फौजियों के एक तरीके से चलते हैं ऐसे ही चलना होता है। अब वे ना तो इसमें ट्रेंड थे और ना ही कुछ जानते थे, और वे उनको एक और है कि जीवों को बचाना है, तो तीन तो अपने तरीके से चलें, एक ये तिरछे चलें तो पालकी हिल जाए। पालकी में लगे थे डंडे, रघुगण के भटाक से खोपड़ी में लगा डंडा, और जैसे ही भटाक से लगा सो उन्होंने कहा, अरे कहारो ठीक से चलो, कैसे चल रहे हो तुम लोग, हमारे सिर फोड़े डाल रहे हो। कोई बात नहीं, इतना कहा चल दिए, चले। तो फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ से फिर आगे चलने लग गए, और जैसे ही आगे चले तो फिर उसने टेढ़े मेढ़े पैर रखे। तो टेढ़े मेढ़े जब पैर रखे फिर रघुगण ने डांटा। तो जब रघुगण ने तेजी से अब की बार डांटा तो यहाँ लिखा है कि अथता ईश्वर से सोपालंब आकर्ण उपाय तुरीय शंकित मनस्तस्य विज्ञायाम्बुज बुभुभु ना वयम नरदेव प्रमत्तः। कहने लगे, उन्होंने देखा कि ये हमारी तरफ बड़े गुस्से से बोल रहे हैं, तो हमें लगे अब हमें डांट देंगे, दंड देंगे। तो दंड देने के वजह से कहने लगे, भगवान मैं तो स ईश्वर से, उस ईश्वर माने राजा की बातें सुन करके कैसी हैं, क्योंकि उपालंबन उलहना देते हुए उपाकर्ण सुन करके वे घबरा गए। जितने तीन जो बचे थे उन्होंने सोचा हम ना पिट जाए इसके चक्कर में। और ध्यान रखो, तीन सही काम कर रहे हैं, एक गड़बड़ काम कर रहे तो तीनों एक सुर में बोले ये गड़बड़ कर रहा है ताकि अपनी जान बचे, जो भी हो सो इसका हो, कहते कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही कहा ये कर रहे हैं, भगवान क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक से चल। उस ब्राह्मण ने, जड़ भरत ने रघुगण की तरफ देखा, कोई बात नहीं, फिर चलने लग गए। भगवान का ध्यान, उनकी न चाल में बदलाव हुआ न व्यवहार में। तब रघुगण बड़ा गुस्से में आ गया, लाल पीला हो गया। हाँ, और यहाँ लिखा है कि यथ पुनः स्वशिविकायाम विषमताम गतः, टेढ़ी मेढ़ी हो जाने के कारण पालकी के प्रकृतो वाच रघुगण, गुस्से में रघुगण बोला। क्या बोला? कहने लगा कि मिदम रे, ये क्या है रे, त्वम जीवन मृतोसी, तुम जिंदा ही मरे जैसे हो क्या। माम कदरती कृत्य, तू मेरा अपमान करते चला जा रहा है। भरती शासनमति चरसी, स्वामी के अनुशासन को तू नहीं मान रहा है, उल्लंघन कर रहा है। प्रमत्तस्य, अरे असावधान आलसी व्यक्ति, चते करोमि चिकित्सा, मैं अभी तेरा इलाज कर दूंगा। कौन कह रहे हैं? रघुगण। तेरा मैं अभी इलाज कर दूंगा। दंड पाणि जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यति थी, और अभी तू ठीक से चलने लगेगा जो तेरा मैंने इलाज कर दिया। तो जड़ भरत जी ने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक इतनी उद्दंडता किसी ने की नहीं थी। इतनी उद्दंडता उनके साथ अभी तक किसी ने की नहीं थी। आज रघुगण, एक तो देखा कि ये नशे में बहुत है। कौन? रघुगण। भाई राजा है, नशे में बहुत है, तभी तो कह रहा है कि अभी मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर, तभी तो कह रहा है। एक तो ये नशे में बहुत है और बड़ा अपमान करता जा रहा। आज तो कुछ बोलना ही चाहिए। बड़े धीरे से ब्राह्मण ने कहा कि त्वयोदितं व्यक्तम प्रलब्धं भर्तु समे स्यात् यदि वीर भारः। राजा आपने ठीक ही कहा है, भले ही आपने उल्लंघना दिया है, फिर भी आप कह ठीक ही रहे हो।
आप भर्तु माने स्वामी हो, हे वीर, गंतुर यदि स्याद दिगम्य मध्वा पीबेति राशो न विदाम प्रवादः। आप ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या करें, मोटा हो जाना, पतला हो जाना, पीबेति मोटा पतला होना, ये सब का सब राशौ, राशौ का मतलब राशि, राशि शब्द का षष्ठी सप्तमी एक वचन में है, तो राशि का राशौ बना है। राशि शब्द का अर्थ होता है शरीर। इस शरीर में ही सब कुछ ही घटता है, मोटा होना, पतला होना। स्थौल्यम कार्शम व्याधयादयश्च, मोटा हो जाना, पतला हो जाना। व्याधि माने शारीरिक रोग, आदि माने मानसिक रोग होना, भूख लगना, प्यास लगना, अशांति होना, इच्छाएं होना, बुढ़ापा आना, निद्रा आना, रति माने काम भाव आना, क्रोध आना, अहंकार आना, मद आना, इस सब को सब देहेन जातस्य ही में न संति, सब के सब शरीर में उत्पन्न होते हैं। लेकिन आत्मा की बात करो तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। और जीवन मृतत्व विनयेन राजन आद्यंत यद विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्य भावो ध्रुव ईडयत्र तर्युच्युते सौ विधिकृत्य योगः। जीना मरना, आदि और अंत माने जन्म लेना भी मर जाना। एक दिन आदि माने जब तुम 5 साल की थी तब छोटी थी, वो आदि मान लो। आज तुम हो गई हो 65 की, कितनी हो? 65 की हो कि कम हो? कम हो, 60 की। हाँ, तो आज तुम 60 की हो गई। तो आदि अंत जन्म मरण ये सब का सब शरीर में होता है। और जिस समय शरीर छूट जाता तो अगली देह मिल जाती है। ठीक है, तो अगली देह मिल जाएगी कब? जब आपके कर्म होंगे। कर्म कैसे? अगर जो बहुत अच्छे किए हैं तो अभी जहाँ हो तो उससे ऊंचे हो चले जाओगे। ठीक है, तो आपके तो कर्म अच्छे ही हैं तो आप, हाँ कर्म तो आपके अच्छे ही हैं। क्या बात कर रहे हो माते? कर्म का सब पता। कर्म का क्या मतलब तुम समझी नहीं हो। तुम ये जो आरती की बत्ती बना रही हो, किसके लिए बना रही हो? भगवान की आरती के लिए। सुनो सुनो, जरूरत क्या, तुम्हें तो खानी नहीं है या तुम्हारे कोई काम, भगवान की आरती करोगी ना। हाँ, भगवान की आरती करोगी ना, तो यही कर्म होते। कर्म का मतलब जो हम कार्य करते हैं। कर्म एक वो भी होता है, मानसिक कर्म भी होता है। जैसे कि तुम किसी का मन में सोचने लगे कैसे इसको हम बर्बाद करें, ये भी एक कर्म होता है। और सोचने लगो कि कैसे ना कैसे किसी का भला हो जाए, ये भी एक कर्म होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे विचारों में जो होता है ना, ये भी एक एनर्जी होती है, ध्यान रखो। और ध्यान रखो एक बात और तुम्हें बता दें, जिस व्यक्ति के मन में ये रहता है कि किसी का भला हो जाए, उसके चेहरे में तेज होता है, ध्यान रखो। और जिसके मन में ये होता है कि हमारा काम बन जाए, भले ही सामने वाले की गर्दन कट जाए, ठीक है, उसके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, जानकारियाँ कुछ हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती मालूम है? क्योंकि उसने एक जगह फोकस कर ली अपनी बुद्धि दूसरे का बिगाड़ करने में। और जो व्यक्ति बिगाड़ नहीं करता है ना, तो वो दूसरे का भला चाहता है, तो भला चाहने के लिए कुछ करने का भी प्रयास करता है, तो चारों तरफ दिमाग लगाता है, तो सब कुछ सीख जाता है। और जो भला करने के लिए दिमाग लगाता है ना, उसको भगवान ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि एक बार नज़र पड़ गई, सीख गए तुम, समझ गए। नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो संगीत में रगड़ते रहते, रगड़ते नहीं सीख पाते। कथाकार मैंने ऐसे ऐसे देखे जो बहुत सा पढ़ाई भी कर ली, लेकिन फिर भी नहीं बात बन पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्यों? कहीं ना कहीं विचारों में गड़बड़ी है।
यदि कथा भागवत संगीत इनमें सीख करके ये सोच लिया कि चला बढ़िया कथा मिल हो गई है, और माता जी जिस समय फंस गई चक्कर में, उसी दिन माता जी को नींबू की तरह निचोड़ लेंगे और 1,00,000-1,50,000 रुपए का बजट बनाएंगे, चले आएंगे। तुम्हारा टारगेट गलत हो गया तो जान लीजिए भगवान ने उसी दिन से ब्रेक लगा दिए, क्योंकि भागवत में ये नहीं होता है, समझ गए। तो जब भी तुम्हें किसी भी कर्म के पीछे ना तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो जाएगा ना, उसी दिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। कितना भी सुंदर कार्य कर रहे हो तो लक्ष्य अच्छा यदि है तो एक बात और बता दे जो मैंने अनुभव किया है, लक्ष्य अच्छा करके तुम कार्य करो और तुमसे गलती हो रही है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें भगवान बिना दंड दिए कोई ना कोई सद्गुरु भेज देंगे आपके पास और तुम्हें सिखा के बड़े प्रेम से चले जाएंगे। और ध्यान रखो जो गलती हो गई है उसकी तुम्हें सजा कभी नहीं मिलेगी। भगवान के ही काम में बहुत सी गलती हो जाती है, हो जाती कि नहीं, बहुत सी गलती हो जाती, लेकिन उसकी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य जो है ना बहुत सुंदर है, मन के विचार तुम्हारे बड़े सुंदर है। रामचरितमानस में आया है कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के हित की भावना जिसके भी अंदर होगी, संसार में वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, समझ गए। हाँ, संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो कर्म का मतलब माता और कुछ नहीं है, यही जो हम तुम रोज दिन में कर रहे हैं ना, यही कर्म है। आप बत्ती आरती की बत्ती तैयार कर रहे हैं, क्या मन में विचार है कि भगवान की आरती करने के काम आएगी, यही तो काम है ना। तो उस समय विचार किन का आ रहा, भगवान का आ रहा ना, कि भगवान की आरती। गोपियों ने किया क्या था मालूम है, क्या वे नहीं करती थी कि उनके बालक नहीं थे, कि बच्चे नहीं थे, कि पति नहीं थे, कि देवर नहीं थे, कि सास नहीं थी, कि गाय नहीं थी, कि भैंस नहीं थी, सब थी, ठीक ही नहीं। और वही काम करती थी, शायद तुम अब वो करती भी नहीं हो। गोबर वे डालती थी, चारा वे करें, बालक बच्चों को सब उनकी भी सेवा करें, सूसू पोटी सब साफ करती थी बालक बच्चों की, सब कुछ करते थे। लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं कि गोपियों के जैसा, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियाँ जो है ना वे सर्वश्रेष्ठ भक्तानी है। तो क्यों हैं वे, बाबा जी थोड़े बन गई थी ना, तुम्हारी तरह थी, घर में रहती थी, लेकिन जो भी वे करती थी बस भगवान के लिए करती थी। दही मथती जा रही हैं, ठीक है। और विचार क्या कर रहे हैं कि कभी ये हम आज तैयार कर रहे, अगर जो भगवान ऐसा सौभाग्य हो जाए कि नंद को छोरा अपने ग्वाल बालों के साथ लेके आ जाए और हमारे घर में चोरी करे, हमें कितनों अच्छो लगे। कौन सोच रही हैं गोपियाँ, कर क्या रही हैं, दही मंथन, कार्य क्या हो रहा है, दही मंथन, और सोच क्या रही हैं कि नंद को छोरा आ जाए। तो ध्यान कहाँ लगा है, भगवान में, इसीलिए भगवान की भक्तानी है। और इतना मन लगा लेती थी, इतना मन लगा लेती थी ब्रज की गोपियाँ कि बेचने जाती हैं दही, ठीक है, और दही बेचने जा रही हैं, दही ले लो, माखन ले लो, इतने में ध्यान बदल गया। ध्यान कहाँ चला गया, भगवान के पास। तो कह रही हैं कि गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो। ले भैया, वे गोविंद माधव गोपाल को बेच रही हैं। तो क्यों बेच रही हैं, क्योंकि उनका ध्यान उधर चला गया। तो माता, जैसे तुम बत्ती तैयार कर रही हो ना, तो बत्ती तैयार करने में ध्यान तो इतना ही है ना कि भगवान की आरती, यही तो है ना। तो भगवान कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ तो भगवान ही रहे याद। तो इसीलिए यही कर्म तपस्या है, समझ गए। इसीलिए तो कहा कि अब कर्म अच्छे हैं तो और आगे जाओगे। बुरे वाले का इसीलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्म दिखे तो तुम कहें, तुम्हारे अच्छे ही कर्म दिख रहे तो आगे जाओगी, सीधी सी बात है, समझ रहे हो। तो यही कर्म होते हैं, मानसिक विचार भी हमारे इसमें जिम्मेदार होते हैं, समझे। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब उन्होंने कहा
कि सारा का सारा हमारे जीवन के साथ ही लगा हुआ है। विशेष बुद्धे विब्रह्मणश्च पश्यामयन्न व्यवहारतोऽन्यत् का ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन करवामि किं ते। अगर जो विशेष बुद्धि वाला हो जाए व्यक्ति कोई हो, तो इस संसार में देखा जाए, ठीक है, तो वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो बेलदार हो, सब एक ही जैसे हैं, है कि नहीं? प्रधानमंत्री के 2 की जगह 4 हाथ हैं क्या? 2 ही हाथ है। प्रधानमंत्री के आंखें अच्छा 2 की 4 हैं क्या, या कान 2 के 4 हैं? कुछ नहीं है, सब वही है। तो ये सबके सब है क्या? केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम रख लिए गए हैं बस। क्या चीज? कि तुम माता हो, तुम्हारे वे पोता हैं, कोई राजा है, कोई प्रजा है। अच्छा, राजा प्रजा यदि अलग अलग नहीं होते तो जिस समय अपने वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस समय स्वर्गवास हुआ, ठीक है, और एक यदि मजदूर का स्वर्गवास हुआ, तो दोनों के अंतिम संस्कार में क्या बचा बताओ? राख के अलावा कुछ बचा? ऐसा तो नहीं है कि जिस समय वाजपेयी जी को अंतिम संस्कार जब किया गया था तो उसे सोने के टुकड़े निकले हों, ऐसा तो नहीं है ना। और मजदूर को जलाया गया हो तो उससे कोई राख निकली हो, ऐसा तो नहीं। दोनों में क्या अंत में बचा? राख ही बची ना। तो यहाँ पर ये केवल व्यवहार चलाने के लिए कि तुम प्रधानमंत्री हो, इतना ही होता है। बाकी यथार्थ में देखा जाए संसार में कोई किसी का प्रधानमंत्री नहीं, कोई किसी का राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। केवल ये तुम्हें व्यवहार चलाने के लिए और सिस्टम अच्छी तरह चलता रहे, सिर्फ इसलिए। रामलीला एक आपको उदाहरण दे माता जी। एक बार रामलीला होनी थी, ठीक है, और रामलीला में रामलीला वालों ने कह दिया कि सारे भक्त जनों सुनो, कल हनुमान जी का दर्शन कराया जाएगा। अरे जनता में जय जयकार होने लगी, हनुमान जी महाराज की जय जयकार होने लग गई, बड़ी जनता प्रसन्न। और रामलीला मंडली में जिसने हनुमान का पाठ तैयार किया था, बाई चांस उसको आ गया बुखार। और कल किसका दर्शन कराना था? हनुमान जी का, उनको आ गया बुखार। अब उन्होंने सोची ये तो बड़ा गड़बड़ है, मैंने कमिटमेंट कर दिया है, नहीं दिखाया तो बात अधूरी हो जाएगी, कैसे क्या करें। तो वे गए और साथ में पास में बगल में एक बाजार में एक लल्लू हलवाई थे, खाए पिए खूब खुरचन और मोटे ताजे 1.5 कुंटल के। उन्होंने सोची कि लल्लू हलवाई जी से हम जा करके अपनी बात कहें तो हनुमान जैसे लग भी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बताया जाए सेठ जी, कि बताओ, क्योंकि हमने कल अनाउंस कर दिया था, सुना ही होगा कि कल हनुमान जी का दर्शन कराया जाएगा। क्योंकि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन समस्या क्या? अरे समस्या ये है जिसे हनुमान जी बनाना था वो बीमार पड़ गया है। तो फिर बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? कल तुम केवल हनुमान जी बन जाना। अरे क्योंकि हम कैसे बन जाए, हम तो यहाँ हलवाई हैं, हम क्या जाने हनुमान जी में क्या बोलना पड़ता है, क्या कैसे करें। अरे क्योंकि कुछ नहीं, रावण पूछेगा क्यों रे बानर तू कौन है, तो इतना कह देना रामदूत हनुमान, ऐसे बोल दोगे? क्योंकि हाँ इतना बोल देंगे हम। क्या बोलोगे? रामदूत हनुमान, इतना ही बोलना है। और इतने में हम पर्दा डाल करके राम जी सीता जी की और राम जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मिल के आरती कर देंगे, हो गए हनुमान जी का दर्शन। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन बनाए गए खूब बढ़िया मुंह वगैरह बना करके, खूब बढ़िया मेकअप किया गया, लाल कपड़े उनके साइज के बनाए गए, खूब गदा दे करके। और वहाँ पर अशोक वाटिका से अशोक वाटिका से सीता जी के मिलने के बाद जब
मेघनाद बांध के ले जाते हैं तो रावण के पास वहाँ का संवाद दिखाना था। और वहाँ पर रावण बने थे, वे थे जात के ठाकुर और बड़ी बड़ी मूछें और दबंग व्यक्ति। अब ऐसे को बना दिया। रावण सेठ जी देख के पहचान गए कि अच्छा ठाकुर साहब रावण बने बैठे हैं। अब उनसे पूछा, क्यों रे, तू कौन है, तूने मेरी बगिया क्यों उजाड़ी? और उन्हें बगिया वाली बात बताई नहीं थी रामलीला कमेटी वालों ने। अब लल्लू हलवाई जी सोच रहे हैं कि अरे राम राम, लगे ठाकुर की किसी ने बगिया उजाड़ दी है। तो कह रहे कि अरे महाराज, हम हनुमान नहीं हैं, हमको तो कमेटी वालों ने बनाया, हम तो लल्लू हलवाई हैं। बताओ रामलीला बनी कि बिगड़ी? समझ गए? तो यहाँ पर आ करके माता केवल पाठ अपने अपने ईमानदारी के करने पड़ते। पहले आपने बेटी का पाठ निभाया कि नहीं माता पिता के सामने। फिर आप पत्नी का पाठ निभाया कि नहीं। फिर माता का पाठ निभाया। अब तुम दादी का पाठ निभा रही हो। ईमानदारी से केवल पाठ निभा रहे हैं मंच पर, समझ रहे हो? नहीं तो यथार्थ में यदि पूछा जाए, चाहे पोता हो चाहे दादी हो, आत्मा दोनों की एक ही है जो परमात्मा ने बनाई है। ठीक है, शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, समझ गए, लेकिन एक सिस्टम चलता रहे कि दादी डांट दे तो पोता रुक जाए, तो ये सिस्टम चलता रहे। इसीलिए नाम रख दिए, ये दादी है ये पोता है, जिससे सृष्टि का क्रम अच्छी तरह चले। मात्र ये है। इसी प्रकार से ये राजा और प्रजा होता है। राजा प्रजा में केवल जो शांति से जीने वाली प्रजा है, इसको कोई तंग ना करे, इसलिए राजा दंड देता है, इसलिए राजा बनाया जाता है। नहीं तो अंत में जिस समय राजा का अंतिम संस्कार हो, चाहे चोर का बाद में संस्कार हो, चाहे एक भिखारी का अंतिम संस्कार हो, तीनों में क्या बचेगा माता जी बताओ? राख ही बचेगी ना। अंतिम में क्या है? यही बात भरत जी कह रहे हैं। कह रहे कि क्या महाराज, फिर भी आप कह रहे हो कि मैं राजा हूं, तो सुन लो, का ईश्वर तत्र किमीशितव्य। कौन ईश्वर माने राजा है और कौन ईशितव्यम, कौन प्रजा है? यदि विवेक की बुद्धि से देखा जाए, कौन ये राजा है कौन प्रजा है, ये कुछ नहीं है। फिर भी छोड़ो, यदि आप तुम राजा बन ही गए तो बात खत्म करो। तथापि राजम करवाम किमते, फिर भी बताओ राजन हम क्या करें? अरे इतनी बात जब गूढ़ शब्द सुने तो रघुगण तुरंत धम्म से पालकी से कूद पड़ा। यहाँ लिखा है, त्वरया अवरुह्य शिरसा पादमूलोप स्थितः क्षमापयन विगत नृप देवस्य मनस्य उवाच। और धम्म से कूदा, सारे राजा का नशा उतर गया और नशा उतरने के बाद तुरंत चरणों में गिर पड़ा रघुगण। लेकिन एक बात और बता दे माता, यहाँ फिर एक नई बात बताई है। क्या? महापुरुष का अपराध हो गया है तो राजा ने तुरंत समझ लिया और तुरंत चरणों में गिर पड़ा। ठीक है, तो ये जो समझ है ना कि अपनी गलती को तुरंत समझ जाए, ये भी पुण्यशाली व्यक्ति ही समझ सकता है, ध्यान रखना। नहीं तो घमंडी व्यक्ति अपराध करते चला जाता है, करते हुए अपराध पर भी वो अपने को अपराधी नहीं मानता है कि नहीं। लेकिन बहुत विवेकी व्यक्ति है, देखो गलती तो किसी से भी हो सकती है। इतनी तुम समझदार हो, बूढ़ी हो, सारी बातें, क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि हमसे जीवन में अभी तक कोई गलती नहीं हुई? बताओ, कोई नहीं गारंटी ले सकता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता है कि मुझसे जीवन में कभी भी गलती नहीं होगी। आप ले सकते हो? बताओ, गलती सभी से हो सकती, लेकिन गलती जो स्वीकार कर लेना वो भी धर्मात्मा ही होता है, ध्यान रखना।
नहीं तो व्यक्ति जीवन भर गलती करते रहते, गलती पर गलती करते रहते हैं और उसकी सजा भी प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको सुधार नहीं कर पाते हैं। यही बात यहाँ कही। तो यहाँ पर तुरंत विगत देव नृपदेव स्मय उवाच, क्या विगत हो गया? नृपत स्मय, स्मय माने होता है अहंकार, राजा का अहंकार खत्म हो गया और उवाच बोलने लग गए, कहने लग गए, कस्त्वं निगूढ़ चरसि द्विजानां बिभर्ति सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः। कहने लगे कि आप कौन हो? निगूढ़ चरसी, छिपे हुए वेश में आप विचरण कर रहे हो। क्योंकि बातें देखने में तो आप पागल जैसे लगते हो, लेकिन बातें जो तुम्हारी हैं बड़ी गूढ़ हैं, और गूढ़ बातें होने के बाद कारण द्विजाना बिभर्षि सूत्रम, सूत्र माने कहते हैं जनेऊ, आप जनेऊ भी धारण करे हो। कस्यासि, किनके लाला हो? कुत्र अत्य, कहाँ से आए हो? यहाँ भी कस्मात, हो यहाँ तुम कैसे फंस गए? क्षेमाय नश्चेदति नोत शुक्ला, हमें ऐसा लगता है कि किसी महापुरुष का अपराध हो गया है। और इसके बाद हाथ जोड़ करके कहने लगे ना हम विशंके सुरराज वज्रात न त्रयक्षशूला न यमस्य दंडात। राजन कहने लगे कि ना अहम विशंके, मुझे डर नहीं लगता है किससे? सुरराज वज्रात, देवराज इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं लगता है। न त्रयक्षशूलात, भगवान शंकर के त्रिशूल से। भगवान की आंखें कितनी बताई जाती हैं? सुनिए माता, आंखें कितनी हैं? हैं? 3। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। हाँ, सामने बैठा करो। 3 नेत्र, त्रिअक्षशूलात, त्रिअक्ष माने होता है शंकर भगवान। यहाँ बैठो, सामने ही केबिल आ रहे, हाँ ऐसे बैठो। अरे तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे भक्त अच्छे लगते हैं। हाँ, अब तुम बढ़िया बैठे, नहीं तो ये लीड वगैरह आ रही थी इसकी। तो कहने का मतलब, हमें शंकर भगवान के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता है, और यमस्य दंडात, यमराज के दंड से भी मुझे डर नहीं लगता है। ना अर्क सोमा वनिल वित्तपास्त्र, कह रहे कि ना अर्क माने सूर्य से, सोम माने चंद्रमा से, और ना अनिल माने हवा से, और वित्तपास्त्र कुबेर के शस्त्र से भी मुझे डर नहीं लगता है। शंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात, मुझे सबसे अधिक यदि डर लगता है तो मात्र ब्राह्मण कुल के अपमान से डर लगता है। हाँ, इसलिए प्रभु, लेकिन आपने कहा हमें क्षमा कर दो। लेकिन एक बात यहीं से उसने अपनी बात भी साथ में जोड़ दी। कहने लगे कि स्थाल्य अग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तत्तंदुल गर्भरंध्रि देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षात् संस्कृत तत्संस्कृतिर्पुरुषस्यानुरोधात्। कहने लगे कि स्थाली अग्नि तापात, आपने चावल बनाए हैं? बना लेती हो कि नहीं? बना लेती हो। तो आप क्या करती हो? पहले गैस चालू कर ली, उस पर एक बटलोई भगोना जो भी रखा, और उसमें डाल दिया पानी। ठीक है, पानी डालने के बाद उसको चालू कर दिया। जैसे ही पानी गर्म हुआ उसमें चावल डाल दिए, है ना। तो यहाँ पर रघुगण कह रहे हैं कि भगवान ये बताओ, जैसे कि स्थान अग्नि तापात,
स्थाली माने वही बटलोई, भगोना, कुछ भी, कुकर, कुछ भी समझ लो। वो अग्नि तापात, अग्नि के ताप से भगोना गर्म हो जाता है, हो जाता कि नहीं। और उस भगोने के गर्म होने से पैसों भी तापह, पैसा माने जल जो होता है, जल भी गर्म हो जाता है, पानी। और उसमें जब आग लगने से भगोना गर्म हुआ, भगोने से फिर जब पानी गर्म हुआ, पानी के गर्म होने से ताप तंदुल गर्भरंध्री, और उस अग्नि के ताप के कारण, भगोने से, भगोने के ताप के कारण, पानी से, उस पानी के ताप के कारण चावल के गर्भरंध्री माने अंदर तक वो चावल, रंध्री माने पक जाता है, पक जाता कि नहीं। इसी प्रकार से देहेंद्रिया श्वासय सन्निकर्षात, ये देह है शरीर, और इसी में इंद्रियां चिपकी हैं, चिपकी है कि नहीं। और सन्निकर्षात बहुत पास होने के कारण तत्संस्कृत पुरुष से ध्यानुरोधात, तो ये बताइए शरीर को मारने से आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होता है, ये बताओ। तब उन्होंने यहाँ पर कहा, और एक बात और उन्होंने जोड़ दी, शास्ताभिगोप्ता नृपते प्रजानां यह किंकरो वै न पिन नष्टि पिष्टम। यदि कोई राजा है, प्रजा की रक्षा भी करेगा, रक्षा करने पर कोई चोर बदमाश धर लिया गया है तो उसकी सेवा भी करवाएगा ना राजा। तो चोर बदमाश धर लिया गया तो उसमें उसकी सेवा भी होगी। और आप कह रहे हो कि शरीर को हमारे जैसे जड़ व्यक्ति को मारने के, इन्होंने एक बात और कही थी, किसने, राजा पंडित जी जड़ भरत जी ने, उन्होंने एक बात और साथ में जोड़ी थी, वो गलती से श्लोक चूक गया। आगे लिखा है कि उन्मत्त मत्त जड़वत स्वस्थ संस्थां गतस्य में वीर चिकित्सितेन, मैं उन्मत्त की तरह, पागल की तरह, जड़ माने मूर्ख की तरह घूम रहा हूँ। मान लो तुमने हमें डंडा दो चार मार भी लिए, सपोज दैट तुमने मार भी लिए, तो तुम क्या सोच रहे हो हम अपनी आदत बदल देंगे? बताओ, हमें तो वही आचरण करना है जो मैं कर रहा हूँ। और अर्थ किया न भवता शिक्षितेन, अगर जो तुमने हमें मार भी लिया क्योंकि मैं जड़ की तरह हूँ, मूर्ख की तरह हूँ, तो अर्थः कियान, उसका क्या मतलब निकलेगा? किस चीज़ का? भवता शिक्षितेन, तुमने जो हमें मार पीट दिया, कह रहे ना कि अभी तेरी चिकित्सा कर दूंगा, तो उससे तुम्हारी शिक्षा देने से मेरा क्या बिगाड़ लोगे, या तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हमें अपनी आदत छोड़नी नहीं है। इसलिए स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्ट पेशा, अगर जो तुम हमें सिखाओगे भी तो तुम पिसे हुए को पीसोगे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो सपोज दैट तुम्हारी चक्की है, देखी है कभी? अच्छा, तो जैसे गेहूँ दे दिए तो पीस करके आटा बन जाएगा कि नहीं? और अगर जो तुम्हें आटे दे दिया जाए पीसने को, तो कोई मतलब निकलेगा चक्की चलाने का? तो कई ऐसे ही तुम पिसे हुए को पीस रहे हो एक तरह से, क्योंकि अर्थ कुछ नहीं निकलेगा। कितना भी तुम मार लो, कितना पीट लो, हमें अपनी रास्ता चलना ही है। वही बात यहाँ कह रही है, मैं श्लोक चूक गया था गलती से, तो उसी बात को यहाँ पर उन्होंने दोहरा दिया कि आप ये बताओ कि मैं राजा हूँ प्रजानाम या किंग करो वै न पिष्ट पिष्टम, मैं दुष्टों को दंडित करता हूँ, इसमें पिसे हुए को क्या पीसना है? क्योंकि मैं प्रजा का पालन करता हूँ, मैं कैसे पिसे हुए को पीसता हूँ, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदि मानो विजहात्य घौघम, ये बताइए, क्योंकि जब मैं दंडित करता हूँ लोगों को तो उससे प्रजा में शांति आती है, ठीक है? और एक बात बताओ, प्रजा जो शांति प्रिय अपनी दुकान चलाए, अपनी मजदूरी करे, उस आराम से कमा के लाए, अपना पालन करे,
तो उसको लुटने से बचाने का यदि काम राजा करेगा तो पुण्य कमाएगा कि नहीं? कमाएगा ना, तो पुण्य ही कमाता है। कह रहे कि इसमें तो मैं अपना पुण्य कमाता हूँ भाई, राजा का धर्म ही यही है। अजय योगी बाबा ने जाने कितनों कह दिया कि जो भी तुम्हें आतंकवादी मिले, जो गुंडागर्दी बदमाश मिले, पहले तो उसको बचाने का पहले पूरा प्रयास करना कि बच जाए तो अच्छी बात, जब नहीं बचे तो तुम सीधे चला देना, कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। जाने कितने की टांगें टूट गई गोली लग के, जाने कितने राधे राधे भी हो गए। तो क्या योगी बाबा को इसका पाप लगेगा? बताओ, लगेगा कि नहीं? तुम्हारे विचार से, तुम्हारे विचार से एक्सीलेंट। क्यों नहीं लगेगा मालूम है? क्योंकि सुनो, धर्मात्मा को बचाना सबसे बड़ा धर्म होता है, ठीक है। अरे वो तो आतंकवादी है कि नहीं? राम जी किस वर्ण में जन्म लिए थे? वर्ण की, जात की बात कर रहा हूँ, क्षत्रिय वंश में, ठीक है। और रावण किस वंश का था? ईमानदारी से बताओ, ब्राह्मण था। ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, होता कि नहीं? तो ब्राह्मण को मार के आए हैं राम जी, तो ईमानदारी से बताओ, यहाँ राम जी की पूजा होती कि रावण की? है राम जी की क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने भले ही ब्राह्मण को मारा है, लेकिन वो है तो आतंकवादी, समझ गए? क्योंकि निर्दोष जीव को तंग करने वाला जो होता है ना, वो हमेशा आतताई होता है, और आतताई को मारना कोई दोष नहीं होता है, और निर्दोष को बचाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, समझ गए? तो इसलिए योगी बाबा को दोष नहीं लगेगा। यही बात ये कह रहे हैं यहाँ कि मैं तो राजा होने के नाते प्रजा का पालन कर रहा हूँ, तो इसमें कैसे हमारा ये हो जाएगा? यदि ई मानो, यदि हम ये सारी चेष्टाएं कर रहे हैं तो विजहात्य गहुगम, अघ औघ माने बड़े विशाल जो पाप होते हैं ना, वो विजहात दूर हो जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि पिसे हुए को पीसना? हालांकि मैं ऐसे कह रहा हूँ तो हाथे जोड़ के कह रहे थे महाराज, फिर ये कैसे हो सकता है? ये बताओ, हमारे समझ में नहीं आया है। जब देखा कि राजा सरेंडर, हालांकि उन्हें डर थोड़ा ही लगता था, उन्हें जो कहना है तो कहना है। जब देखा राजा सरेंडर कर चुका, तब कहने लगे कि सुनो राजन, अकोविदः कोविद वाद वादान हो। तो अकोविद, अकोविद माने, कोविद माने होता है ज्ञानी, अकोविद माने मूर्ख। हाँ, अकोविद, हाँ तुम अज्ञानी हो, लेकिन कोविद वाद वादान, ज्ञानियों की तरह तुम बात कर रहे हो, समझ गए? वदस्ते तो न अति विदाम वरिष्ठा, बातें तुम ऐसी कर रहे हो, लेकिन न अति विदाम वरिष्ठा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हो। न सूर्यो ही व्यवहारमेनम, विद्वानों, सूर्य माने होता है विद्वान, ना तो विद्वानों के बीच में जो तुमने पतीली भगोना और दाल चावल सब बना डाले, जड़ भरत जी कह रहे जो तुमने अभी दाल चावल बना करके हमें उदाहरण दे दिया है, तो ये न सूर्यो ही व्यवहारम एनम, ये विद्वानों में ये व्यवहार बात घटती नहीं है, ध्यान रखो। तत्वावमर्शे सहामनंती, तत्व ज्ञानी इन बातों को नहीं मानता है, ध्यान रखो। क्योंकि सुनो, बूढ़ा शरीर होता है, आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? बताओ, आत्मा नहीं बूढ़ी होती। या आत्मा कभी भी बच्चा बालकपन आत्मा में होता कि नहीं? अच्छा, आत्मा छोटी होती कि बड़ी होती है? छोटी होती है। कितनी नहीं पता है। देखो सुनो, कितनी छोटी होती है ये कोई नाप तौल नहीं है। क्यों नहीं है नाप तौल? हाथी कितना विशाल जीव होता कि नहीं? उसके अंदर एक आत्मा होती कि 10-20 एक होती ना। और एक बहुत
छोटा सा जीव, चींटी मान लीजिए, हालांकि चींटी से भी बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो जिंदा होते हैं, होते कि नहीं? तो जो चींटी है उसके अंदर भी आत्मा है, एक ही है ना। तो हाथी की आत्मा और चींटी की आत्मा क्या छोटी बड़ी है ना? बात एक ही है। तो ये जो तुमने क्या कहते हैं दाल भात सब बना डाले हैं ना, तो सुनो, ये व्यवहार जो होता है ना, ये पतीली और चावल और ये सारे वाले, ये आत्मा के अंदर घटित कभी नहीं होगा। ध्यान रखो। मान लो बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तेजी से टक्कर लग गई, और टक्कर लगने पर क्या हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, एक इधर गिरा, कुछ इधर गिरा, होता है कि नहीं? तो क्या आत्मा भी मर गई साथ में? आत्मा कभी नहीं मरती है। यही बात कह रहे हैं कि ये जो बदलने की जो बात तुमने कही है ना, ये केवल और केवल शरीर बदलता है। एक दिन आप बच्ची थी, ठीक है, अब आप वयस्क हैं, है कि नहीं? और जैसे ही माता जी बैठी हैं, ये अब ओल्ड एज में आ गई कि नहीं? तो ये आत्मा बूढ़ी जवान नहीं हुई है, ये हुई है माता जी का शरीर या आपका शरीर या मेरा शरीर, है ना? यही बात कह रहे, चावल का स्वभाव ही बदलने वाला है। अगर जो तुम उसको पकाओगे नहीं और 1 साल के लिए रख दो किसी भी बर्तन में रख के, ईमानदारी से बताओ चावल बचेगा? नहीं बचेगा, वो तो वैसे ही खराब हो जाना। वो तो बदलने का स्वभाव है चावल में, इसलिए चावल को चाहे पका लो चाहे तो वैसे ही रख दो, तो अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें कोई विकृति नहीं आती। जैसे कि आपने पतीली रख दी, ठीक है, आज प्रैक्टिकल करना, कल बताना आके मुझे। पतीली रख दी, पानी डाल दिया, गैस चालू कर दी, और गैस चालू करने के बाद चावल की जगह पत्थर डाल देना, क्या बन के तैयार होगा? वो तो वैसे ही वैसे पड़े, क्यों पड़े रहेंगे? यही बात समझा रहे हैं कि ये जो आत्मा है ना, ये कभी नहीं बदलती है। चावल तो वैसे ही बदल जाएगा। तो शरीर को तुम चाहो चाहे ना चाहो, इसका बढ़ना, बच्चे से जवान होना, जवान से बुढ़ापे में आना, जो बुढ़ापे के बाद राधे राधे होना, ये शरीर का सिस्टम जुड़ा ही रहेगा जीवन भर। जब तक ये सृष्टि चल रही तब तक जुड़ा ही रहेगा। लेकिन आत्मा जो है, जिस समय सृष्टि प्रकट हुई थी उसी समय ये आत्मा भी प्रकट हुई थी, और भगवान ने प्रकट की। क्यों की थी? आगे प्रहलाद चरित्र में आया है। प्रहलाद चरित्र में आया कि जब भगवान की इच्छा हुई कि कुछ करें, तो रजोगुण का प्रभाव जागृत हुआ, तो उन्होंने करने की इच्छा की। और जब सतोगुण का प्रभाव जागृत हुआ तो उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। और जब कुछ सारा कुछ मामला करके और सारा ख़त्म करने की बात आई, तो उन्होंने सारा मामला ख़त्म करके और इसके बाद सोने की इच्छा आई तो तमोगुण का आश्रय ले लिया, बस। बाकी जिस समय भगवान ने सृष्टि बनाई थी उसी समय आत्मा बना दी थी, और ये हमेशा चलती रहेगी ऐसी। शरीर बदलते रहेंगे, आत्मा मरेगी नहीं। बस तुम्हारे कर्मों का जो है ना लेखा जोखा, वो तुम्हारे रजिस्टर में लिख जाएगा, और उसी हिसाब से आगे चल के ऊंची नीची गतियों में जाना पड़ता है। तो आत्मा कभी नहीं बदली है, तो इसमें क्या बदलेगा? और तुम यहाँ चावल भात बना के तैयार कर रहे हो। ये जो संसारी उदाहरण है ये इसमें बिल्कुल भी नहीं बैठता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि न तस्य तत्वग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाच समासन स्वप्ने विरुत्या गृहमेदि सौख्यं न यस्य हेयानुमितं स्वयं स्यात्। कहने लगे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। गृहस्थ में जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं, इसमें सुख और दुख को देखता रहता है। लेकिन सच ये है कि यदि ज्ञानी व्यक्ति होते हैं तो सुख दुख का भी त्याग कर देते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से सुनो,
यहाँ पर जो भी है ये परमात्मा का बनाया हुआ है आत्मा, और इस आत्मा को ना तो कोई नष्ट कर सकता है ना ही कुछ कर पाएगा। और इसीलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ